हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने एथिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ या मानवीय मूल का। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, पेपर के लिहाज से भी ये बहुत बार पूछा भी जाता है। आपके चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो या यूपीएससी का पेपर हो, मूल टॉपिक को वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर हम बात, और वैसे भी हमारी लाइफ के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। वरना अक्सर क्या होता है कि हमने इस शब्द को जाना तो बहुत है, प्रयोग तो किया है, पर अनफॉर्चुनेटली इस शब्द का प्रयोग गलत हो जाता है। लोग कई बार इसको वो समझते हैं, इसका तात्पर्य जो है वो सही या गलत से लगाने लगते हैं। यानी मूल्य क्या होते हैं, ये सब हम आगे थोड़ा सा जब और आगे बढ़ेंगे तो ये चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये बता दें कि हम इस टॉपिक में जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है, हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि मूल्य क्या होते हैं, हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं, और हम इसके टाइप्स को देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपिक। अगर हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, सबसे पहला जो होता है कि मूल्य क्या होती है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो अगर हम देखें ह्यूमन वैल्यूज़ को, तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ यानी कि जो इसका एक कह सकते हैं कि जो इसका शब्दों से अर्थ निकलता है उसके आधार पर देखें, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो एक लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड है हमारा वेलेर, VALERE। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है वेलर से, जिसका अर्थ होता है, वेलर का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस हो, जिसकी वर्थ हो। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जिसका महत्व हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस। तो हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से ये समझ में आया कि मूल्य का संबंध जो है वो किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ से होता है। जब हम इसको और भी अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, कैसे कि जब हम कहते हैं कि जो सोना है या गोल्ड है वो एक मूल्यवान धातु है, तो हम ये क्या कहते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसकी महत्व है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ों को मूल्य से तौलते हैं। या एक कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो पर्सन मेरे लिए बहुत मूल्य का है। इसका मतलब क्या हुआ, वह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो वर्थ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, मैं हमेशा उस चीज़ को, मेरे पास जब भी ऑप्शन होंगे तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को प्रेफरेंस दूंगा। यानी मूल्य का संबंध कहीं ना कहीं हमारे किसी चीज़ को प्रेफरेंस देने से है। यानी एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका हमारे लिए वर्थ है, तो हमारे पास जब भी ऑप्शन आएगा तो हम उस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे। इस बात को आप समझे। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होते होंगे, तो आप लेकिन अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और आप कहीं जाना चाहते हैं, या आपको किसी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स में एक को प्रेफरेंस देते हैं, तो आपके लिए ये वाला जो फ्रेंड है ये ज़्यादा मूल्य का है। तो इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूल्य का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रेफरेंस से होता है। यानी हमारे पास 10 ऑप्शन होंगे तो हम एक को जो सेलेक्ट करेंगे, उसको जो चुनने का जो आधार होता है वो हमारा मूल्य होता है। इसको अगर हम थोड़ी सी एक कहते हैं कि सुगठित परिभाषा में बोलें, या ये तो मैंने इस तरह से आपको समझाया है एग्जाम्पल देकर, और भी आगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर हम सुगठित परिभाषा में बोलें तो मूल्य वे आदर्श होते हैं जिनके आधार पर मनुष्य किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन यानी परिस्थिति, किसी विषय, किसी निर्णय, किसी विकल्प की महत्ता को निर्धारित करता है। यानी व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि ये जो चीज़ है, ये सिचुएशन जो है, या ये जो चॉइस है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर हम एक दो मूल्य आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ा होगा, तो गांधी जी के दो मूल्य हमने बहुत सुने होंगे जो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो आपका ट्रुथ था, दूसरा नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा। तो
ये दो मूल्य इन्होंने अपने जीवन में, या इन्होंने ये बोला कि हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाएंगे, और जो सत्याग्रही होगा, जो भी सत्याग्रह को अपनाएगा, वो इन दोनों मूल्यों पे चलेगा। इसीलिए जब हमने देखा कि जब असहयोग आंदोलन होता है, वहाँ पे 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है, बहुत सारे लोग हिंसा के कारण जो चौरी चौरा कांड होता है, वहाँ पे कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे ये दो जो मूल्य हैं, इसमें से जो अहिंसा का मूल्य है उसका वायलेशन हो गया है, इसलिए मैं ये जो आंदोलन है इसको वापस लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी ने अपने मूल्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बजाय कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी असहयोग आंदोलन था वहाँ पे अगर हम जीत सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मूल्य को इम्पोर्टेंस दी। तो ये इस तरह से आप समझ गए कि मूल्य क्या होते हैं। अगर हम इसे एक डेफिनेशन बोले तो मूल्य वे आदर्श होते हैं जिनके आधार पर मनुष्य किसी परिस्थिति, विषय, निर्णय, विकल्प की महत्ता को निर्धारित करता है। तो ये हमने देख लिया कि मूल्य क्या होते हैं। अब आता है कि इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि मूल्य का हमारे लिए लाइफ में महत्व क्या होता है। देखो, इसका पहला जो महत्व होता है वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग में। आप कौन से काम कर रहे हो, कौन से नहीं कर रहे हो, उसमें आपके मूल्यों का बड़ा महत्व हो जाता है। इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, दो पर्सन है, एक जो पर्सन है इसकी लाइफ में मान लो दो तरह के मूल्य हैं। पहला मूल्य फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का है, और दूसरा मूल्य मान लीजिए इसकी लाइफ में क्रिएटिविटी का है। तो और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में दो और मूल्य हैं। पहला इसने अपने लाइफ में कुछ मूल्य बना रखे हैं। पहला है डिसिप्लिन का मूल्य बना रखा है, और दूसरा जो है इसने देश प्रेम का मूल्य बना रखा है। पेट्रियाटिक है पर्सन ये। ठीक है। तो अब देखिए कि क्या होता है कि जो पहला वाला व्यक्ति है, इसका जो मूल्य है क्या है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, और ये दूसरा है क्रिएटिविटी, यानी इसको फ्री रहना पसंद है, इसको ज़्यादा किसी भी लाइफ में बहुत बंध के नहीं रहना पसंद है, इसको मतलब फ्रीडम बहुत प्यारी है। और दूसरा है क्रिएटिविटी, यानी कुछ कुछ नया नया कुछ कुछ बनाना चाहता है। तो उस केस में बहुत संभावना है कि ये जो व्यक्ति होगा, जो अपने कैरियर के डिसीजन बनाना चाहेगा, तो कुछ ऐसा करेगा जो आर्ट से रिलेटेड होगा, म्यूज़िक से रिलेटेड होगा। राइटर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, लेखक तो मैंने बताया, फिल्मों के लिए काम कर सकता है। तो इस तरह का जो कैरियर है ये चुन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दो मूल्य थे, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, जिनके साथ इसको समझौता नहीं करना था। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें एक डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। अगर हम अपने मूल्यों को जानते हैं, हमारे कुछ मूल्य स्ट्रॉन्ग से बने हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन मैंने बताया था, ये वाला जो पर्सन था, इसकी लाइफ में कुछ दो तरह के मूल्य थे। पहला था कि ये डिसिप्लिन है, और ये पेट्रियाटिक, यानी इसको अनुशासन पसंद है और देश की सेवा पसंद है। तो बहुत संभावना है कि ये व्यक्ति सेना में जा सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे दो तरह जो मूल्य होते हैं, उनका पहला तो इम्पोर्टेंस होता है कि ये आपको डिसीजन मेकिंग में, चॉइस मेकिंग में वो करते हैं। इसी तरह से और भी डिसीजन हो सकते हैं। यहाँ पे हमने कैरियर का देखा, किसी को शादी करनी होती है तो वो किस तरह के व्यक्ति का चुनाव करे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके मतलब जो मूल्य होते हैं वो आपके अगर स्ट्रांगली बिल्ड किए हैं आपने, आप उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हैं। और अगर आप आप मतलब फिर अपने आप को एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी दे सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाता है। अगर आपके मूल्य स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपके मूल्य, आप मूल्य जानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऑफिसर हो, ठीक है, और आपको कोई पैसे देने आया, कोई भी केस है, किसी ने आपको पैसे दिए थोड़े से कि आप हमारा ये काम कर दो, या किसी ने आपको एक्सटर्नल भय दिखाया, डर दिखाया कि आपको कोई नुकसान पहुंचा देंगे वरना आप हमारा ये काम कर दो। तो उस केस में अगर आपने ईमानदारी का मूल्य है, अगर आपने ईमानदारी का मूल्य धारण किया हुआ है, तो उस केस में आप इन दोनों एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बच जाओगे। ना तो आप उस लाभ को लोगे जो व्यक्ति कह रहा है कि आप हमारे से पैसे ले लो, हम आपका काम कर देंगे, आप हमारा काम कर दो, और दूसरा जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको हम नुकसान पहुंचा देंगे, नहीं तो आप हमारा काम कर लो। उस केस में अगर आपने ईमानदारी का मूल्य, आपने ऑनेस्टी का मूल्य आपके अंदर है,
तो आप क्या करोगे कि इन दोनों ही प्रलोभनों को, इन या तो भय को और प्रलोभन को नहीं लोगे और जो अपना काम है उसको अच्छे से करोगे। इस केस में आपका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग रहेगा। तो हमने क्या देखा अभी तक? पहले हमने देखा कि जो मूल्य होते हैं उनके आधार पे कोई व्यक्ति कुछ निर्णय करता है। तो मूल्य जो होते हैं वो पहला हमने देखा कि उसको डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। दूसरा हमने देखा कि उसका जो कैरेक्टर होता है वो स्ट्रांग करते हैं, आपके चरित्र को निर्माण करते हैं। तीसरा होता है कि आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। देखिए, बहुत सारा हमारा जो आज का युग है उसमें लोग सफलता के पीछे भागते हैं लेकिन इंटरनल सेटिस्फैक्शन को कम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप मूल्यों को अपने जानते हैं, पहचानते हैं, उन पे चलते हैं, तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। भले ही आपको आउटर सफलता अभी ना मिल रही हो लेकिन लेकिन अगर आप मूल्य पे अपने चले, आपने सही काम किया, इन केस अगर आप असफल भी हो गए, तो आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन या आंतरिक संतोष मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप अपने मूल्यों पर चले हैं। फिर ये हमने देखा कि ये हमें बाहरी दबाव से बचा। पहला हमने देखा कि ये हमें बाहरी डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, निर्णय निर्माण में। दूसरा हमने देखा कि ये हमारे जो मनुष्य का जो आंतरिक जीवन है उसको समृद्ध बनाता है, उसका जो कैरेक्टर है उसको स्ट्रांग करता है। फिर जो भी अगर हमारे जो मूल्य हैं वो मानवता से जुड़े हुए हैं तो ये समाज के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हमारे जो मूल्य हैं वो इस तरह के हैं, ईमानदारी हैं, किसी व्यक्ति के पर्सनली ईमानदारी हैं, या वो व्यक्ति जो है उसके अंदर करुणा का मूल्य है, कंपैशन है दूसरों के लिए, तो इस तरह के जो मूल्य होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे व्यक्ति के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मूल्यों को देखा है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी इम्पोर्टेंस को भी देखा है कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, और इनको और भी अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।